महापुरुष लोग हमें बहुत सारी सीख कहानियों के माध्यम से देते हैं। कहानियों के माध्यम से ही हम इन्हें सुनकर अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव ला लेते हैं। अगर इसे हम कहानी के माध्यम से ना समझाएं तो लोग इसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। कहेंगे क्या यह ज्ञान दे रहा है, ये तो मुझे पता है। जबकि हम उसे एक कहानी के माध्यम से, एक शिक्षा के माध्यम से बताएंगे तब लोग उसे अपने जीवन में भी उतारेंगे। इसी के आधार पर आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपका भी हर काम में मन लगने लगेगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, अगर आप कहें तो मैं उसका समाधान जानना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा, बिना संकोच किए आप अपनी समस्या बताइए। यह कहने के बाद गुरुदेव शांत हो गए और वह शिष्य कहने लगा, गुरुदेव जब हम पानी पीते हैं तब हमारी प्यास तुरंत बुझ जाती है, जबकि उसके विपरीत जब हम भजन करते हैं, ध्यान करते हैं तब हमारी आत्मा को तृप्ति तुरंत क्यों नहीं होती। किसी को अब होती है, किसी को कुछ दिनों बाद होती है और कितनों को बहुत समय लग जाता है। इसी बात का मुझे प्रश्न का उत्तर जानना है। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसका उत्तर कल जल्द ही दूंगा। तभी गुरु ने कहा कि कल तुम मेरे साथ राजा के घर भोजन पर चलना। यह सुनकर व्यक्ति बोलता है, ठीक है गुरुदेव। यह कहने के बाद वह अपने घर चला जाता है और सुबह सवेरे वह गुरु के पास अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आता है और कहता है, गुरुदेव चलिए मुझे अपने प्रश्न का उत्तर जल्दी जानना है। इसके बाद वह राजा के घर जाते हैं और भोजन के लिए बैठते हैं। तभी वहाँ का राजा पहले भोजन करता है तो वह कहता है, कितना खराब भोजन है, इसे किसने बनाया है, मैं इसे नहीं खा सकता। उसने लात मारकर उस भोजन को नीचे ज़मीन पर फेंक दिया और जिसने यह खाना बनाया था उसको भी सजा दी। राजा के इस हरकत को देखकर वह शिष्य सोच में पड़ जाता है कि भला उसने ऐसा क्यों किया, जबकि यह भोजन कितना स्वादिष्ट बना है, मैं इसे खाकर बहुत खुश हुआ हूँ। वह कहता है कि मुझे ऐसा ही भोजन चाहिए था। तब गुरुदेव वहाँ से जाने लगते हैं और जाते समय जिसने खाना बनाया था उसे कहा कि माँ जी 2 रोटियाँ मेरे ले जाने के लिए कृपया दे दीजिए। माँ ने उसे कपड़े में बांधकर गुरुदेव को दे दिया और कहा, भूख लगे तो खा लेना। जब गुरु और शिष्य वहाँ से खाना खाकर जब बाहर निकलते हैं तब गुरु अपने शिष्य से पूछते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हें खाना कैसा लगा। तब शिष्य बोला, खाना तो बहुत अच्छा था, पर राजा को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया। यह सुनकर गुरुदेव ने कहा, अभी तुम्हें इसका उत्तर भी मिल जाएगा। थोड़ी दूर आगे जाने पर एक भिक्षु आता है। वह कहता है, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। यह सुनकर साधु ने उन्हें अपने पास रखी हुई 2 रोटियां दे दी, जिसे खाकर वह व्यक्ति बोला, आप धन्य हैं, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। अगर मेरे पास ये ना होता तो आज मेरे प्राण तो निकल ही जाते। वह खाकर पूर्ण रूप से तृप्त हो जाता है और गुरु से कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब साधु ने उस भिक्षु से पूछा, अच्छा मुझे आप यह बताइए कि यह भोजन का स्वाद कैसा था, आपको खाने में अच्छा लगा कि नहीं। तब भिक्षु बोला, स्वाद तो मुझे नहीं पता, पर इसने मेरे शरीर में नई जान डाल दी। इसके बिना मैं तो मरने वाला था, मेरे लिए तो यह जीवन था। यह सुनकर गुरु बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तुम जाओ। इसके बाद गुरु अपने शिष्य से पूछते हैं, तुमने देखा यह भोजन किसी के लिए कुछ नहीं था, बेकार था
उसने लात मार कर फेंक दिया और वहीं तुम्हारे लिए यह अच्छा भोजन था, स्वादिष्ट था और तीसरे व्यक्ति के लिए यही जीवन का आधार बन गया, यही जीवन जीने का सहारा बन गया, जिसे खाकर उसने अपनी भूख मिटाई और अपने जीवन को, अपनी आत्मा को तृप्त किया। इसके बाद वह बोलता है, गुरु इससे शिक्षा क्या मिलती है? तब गुरुदेव कहते हैं, ऐसा ही भजन और नाम सुमिरन होता है। किसी को यह अच्छा नहीं लगता और किसी को बहुत थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है और किसी के लिए यह जीवन बन जाता है। वह उसे अपने जीवन में उतार लेता है और अपने जीवन का उसे हिस्सा मान लेता है। जो लोग इसको अच्छा नहीं मानते वह इसकी कीमत को नहीं जानते। वह सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है, मुझे इसकी क्या ज़रूरत। वहीं उसके विपरीत जिसके पास थोड़ा बहुत है वह सोचता है हाँ यह तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत उपयोगी है। और वहीं जो तीसरा व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, जिसने दुनिया को त्याग दिया, संसार को त्याग दिया, घर परिवार को त्याग दिया, उसके लिए यह जीवन है, यही उसके जीवन का आधार है। उसे लगता है इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। अब मुझे यह मिल गया, मुझे सत्संग मिल गया, मुझे भजन मिल गया, मेरा जीवन सुधर गया और मेरा मन अब अपने काम में लगने लगा। दोस्तों, यह सब खेल हमारे मन का है। हमारे मन में जो चीज़ चलती है उसी को हम मांगते हैं। हमारा मन हमें अपने इशारे पर नचाता रहता है। यदि हम अपने मन पर काबू पा लें, रोज़ परमात्मा के नाम को लें, तो धीरे धीरे यह भी अपने रास्ते पर आ जाएगा। पर ऐसा नहीं करते हम लोग। इसी के इशारे पर यह जहाँ लेकर जाता है वहाँ चले जाते हैं, जो करवाता है वो काम कर देते हैं, जिसके कारण यह हमारे ऊपर हावी रहता है। अगर तुम्हें इसके ऊपर हावी होना है तो तुम्हें इसके इशारे पर चलना नहीं होगा, इसे तुम्हें अपना गुलाम बनाना होगा। इसे तुम अपने इशारे से चलाओ, इसकी सभी बातों को मत मानो और अपने काम से प्रेम करो। जिस काम को भी कर रहे हो खुशी खुशी करो और उसमें अपना तन मन और धन सब अर्पण कर दो। देखना तुम्हारा मन भी उसी काम में लगने लगेगा और वह तुम्हें फालतू की चीज़ों में, फालतू के कामों में उलझा कर नहीं रखेगा, जिसके द्वारा तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में आ जाएगा और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा।